हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने रूट 2 एंड रूट 3 आर इरेशनल नंबर वो प्रूफ किया था। सो दैट अब नेक्स्ट एग्जांपल 19 दिया हुआ है कि सो दैट 5 माइनस में रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इसमें कि लेट अस अज्यूम दैट जो इरेशनल नंबर दिया हुआ है तो आप उसको अज्यूम करोगे। लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस में रूट 3 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में स्टूडेंट क्या करोगे कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of a divided b, where a and b are co-prime numbers. A and b are co-prime numbers. Co-prime positive integers and b not equals to 0. नो 5 माइनस में रूट 3 इक्वल्स टू में a डिवाइड b आपके पास फॉर्म मिल गई। और अब क्या करोगे आप इसमें कि 5 माइनस a डिवाइड b इधर आएगा, इक्वल्स टू में क्या रहेगा रूट 3। नो आप सोल्व करोगे इसको तो b डिवाइड करोगे इसमें तो 1 डिवाइड करोगे b में तो आपके पास b ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5b माइनस में b डिवाइड करोगे b से 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे रूट 3। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि रूट 3 इज रैशनल नंबर। ये जो टोटल नंबर आया वो रैशनल नंबर आया ए और बी के फॉर्म में। रैशनल फॉर्म या रैशनल नंबर बोल सकते हो आप। बट जो रूट 3 है वो आपके पास क्या है, रूट 3 इज इरेशनल नंबर। आपने पीछे प्रूफ किया है कि रूट 3 इज इरेशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 7 इज इरेशनल नंबर। देन contradiction, but this contradicts the fact that रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपके पास रूट 3 रैशनल नंबर शो हो रहा है तो बट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट्स दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। So your assumption is wrong. So your assumption is wrong. Hence 5 माइनस में रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो डू योर सेल्फ प्रॉब्लम है तो वो 3 माइनस में रूट 5 है। इसी तरीके से आप इनको कर लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 20। शो दैट 3 रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। सेम इरेशनल नंबर, सेम आपके पास वही क्वेश्चन है जो आपने सोल्व किया कि ये आपके पास लेट अस अज्यूम दैट 3 रूट 2 इज रैशनल और a डिवाइड b की फॉर्म में आप इसको लिखोगे तो रूट 2 इक्वल्स टू में क्या होगा, a डिवाइड में 3b होगा, वो कि रैशनल नंबर होगा। बट कॉन्ट्राडिक्ट है कि रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो नो, योर सपोजिशन इज रॉन्ग। देन जो हमने सपोज किया था वो आपके पास रॉन्ग आया, तो 3 रूट 2 है वो इरेशनल नंबर आपके पास से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, इनको आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 भी आपके पास इसी प्रकार से है कि प्रूव दैट 2 प्लस में रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सेम डिट्टो प्रोसेस रहेगी आपके पास। इरेशनल नंबर तो डिटो प्रोसेस रहेगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी। आप इनको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं।
वो भी आपके पास इसी मेथड से होगा। सो दैट √2 प्लस में √3, ये क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। √2 प्लस में √3 इज इरेशनल नंबर। Solution, let us assume that √2 प्लस में √3 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले आपने ये अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of a divide b, where a and b are co-prime positive integers now, and b not equals to 0। √2 प्लस में √3 फॉर्म किसकी होगी? a डिवाइड में b। नाउ a डिवाइड b और √2 इधर जाएगा तो माइनस, और इक्वल्स टू में √3 स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो a डिवाइड b माइनस में √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या रहेगा? 3। नाउ यहाँ से सोल्व करोगे आप इसको, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर आप सोल्व करोगे तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और माइनस में 2 इंटू में √2 a डिवाइड में b इक्वल्स टू में 3। नाउ आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो a स्क्वायर डिवाइड में b स्क्वायर प्लस में 2, और ये इधर आएगा -3, और ये आप इधर ले जाओगे तो ये 2 इंटू में a डिवाइड b इंटू में √2। तो आप इनको सोल्व करोगे तो नेक्स्ट आप क्या करना है, a स्क्वायर डिवाइड में b स्क्वायर, यहाँ पे -1 और 2ab और √2। तो इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो नाउ इक्वल्स टू, आप इनको या तो 2ab मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो आपके पास a स्क्वायर डिवाइड में b स्क्वायर माइनस 1 b डिवाइड में 2a इक्वल्स टू में √2। तो दिस इज टोटली रैशनल नंबर। तो आपके पास ये रैशनल नंबर है तो इक्वल भी रैशनल नंबर होगा, बट √2 इज ए इरेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन आ गई, योर सुपोजिशन इज रॉन्ग, देन हैंस √2 प्लस में √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो नाउ लिख देते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या करोगे कि हम आपके पास a स्क्वायर डिवाइड b स्क्वायर -1 इंटू में b डिवाइड में 2a इक्वल्स टू में √2। नो सोल्व करोगे इसे तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर डिवाइड में b स्क्वायर इंटू में b डिवाइड में 2a बराबर इक्वल क्या है? √2। यहाँ से b से b कैंसिल आउट करोगे तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर डिवाइड में 2ab इक्वल्स टू में √2 इक्वल्स टू में रैशनल नंबर। टोटली रैशनल नंबर आएगा आपके पास, टोटली रैशनल नंबर आएगा, बट √2 इज ए इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, बट दिस contradicts the fact that √2 is a irrational number. √2 is a irrational number. So your assumption is wrong. Hence √2 plus √3 is an irrational number. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि रैशनल नंबर p डिवाइड q फॉर्म्स होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम पढ़ेंगे, और रिकरिंग। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं कुछ एक थ्योरम्स लिख रहा हूँ, और वो किस प्रकार से। स्टूडेंट, थ्योरम 5 क्या कहती है कि लेट x इक्वल्स टू में p डिवाइड q बी ए रैशनल नंबर सच दैट p and q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q
तो डिनोमिनेटर जो आपके पास है, तो यहाँ पे आपके पास P एंड Q को प्राइम होना चाहिए सबसे पहले। तो को प्राइम का मतलब होता है कि P एंड Q में कोई भी HCF नहीं होना चाहिए, GCD नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, यानी कि 1 के अलावा कोई भी आपके पास P एंड Q में कोई भी GCD नहीं होना चाहिए, HCF नहीं होना चाहिए। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, तो जो डिनोमिनेटर का आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इज़ द फॉर्म ऑफ द 2 की पावर m एंड इंटू में 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर n 5 की पावर m, where m and n are non-negative integers, then x has a terminating decimal expansion. Example, for example 23 upon में 40, तो GCD ऑफ है P एंड Q आर है 1 एंड 23, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1, तो ये आपके पास क्या हुआ, 2 और 5 के अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इसमें टर्मिनेट करने से रोकेगा। तो यानी कि आपके पास 2 और 5 आएंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, तो ये क्या होगा आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आप क्या बोल दोगे, हैंस 23 अपॉन 40 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट थ्योरम हम 6 करते हैं स्टूडेंट्स कि थ्योरम 6, लेट x इक्वल्स टू P अपॉन Q बी ए रैशनल नंबर सच दैट P एंड Q आर को प्राइम होना चाहिए एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए 2 की पावर m 5 की पावर m, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी आपके पास फैक्टर आ गए, 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आ गए, जैसे 3 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 47, these are not 2 or 5 prime factor, then x has a non terminating का मतलब है कि वो आपके पास है टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन होगी। फॉर एग्जांपल 53 अपॉन 343, यानी कि आप लिखोगे 53 डिवाइड में 7 की पावर है 3, तो इट इज़ नॉट फॉर्म ऑफ ए 2 एंड 5, तो देन है यहाँ लिखोगे आप हैंड से 53 अपॉन 343 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं। classify the following numbers as a rational और irrational। रैशनल और इरेशनल आपके पास फर्स्ट ए पार्ट है 2.5, 3, 5, 3, 5, 3 एंड सो ऑन। नाउ इट्स सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास इसकी जो फॉर्म होगी वो P डिवाइड Q होगा कि नहीं। इट इज़ वैसे तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब है, रीअकरिंग का मतलब होता है कि जो बार बार आपके पास है रिपीट हो, तो आपके पास रिपीटेड है ये तो रीअकरिंग है, यानी कि आपके पास 53 यानी कि आपके पास 53 ये रिपीट हो रहा है, तो यानी कि हम ये बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे आंसर रहेगा इसका इट इज़ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग बट ए रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग डेसिमल तो सो इट इज़ ए, देखो रिकरिंग डेसिमल है और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल तो होगा, तो ये रैशनल आपके पास है, रैशनल नंबर है। क्या होगा, रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको 1000 लाख करोड़ ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डिवाइड में जितनी भी पावर आती जाएगी वो 10 की पावर आती जाएगी, बट वो क्या है, रैशनल है कि 2 × 5 की फॉर्म में इसको लिखा जा रहा है। नेक्स्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स बी पार्ट है इसका 23 एग्जाम्पल का 5.060060006 एंड सो ऑन।
तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रियकर हो रहे हैं कि यानी कि यहाँ कोई भी आप सही पैटर्न नहीं बना रहे। एक बार 06 06 आ रहा है, फिर 2 बार, यानी आपके पास इस प्रकार से 2 टाइम्स 0, फिर 6 आया, 3 टाइम्स 0, फिर 4 टाइम्स 0। तो ये आपके पास क्या है, कोई भी इट इज़ नॉन टर्मिनेट, इट इज़ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग डेसिमल। तो आपके पास जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रियकरिंग डेसिमल है, तो वो आपके पास इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर। सी पार्ट करेंगे कि 7/80। तो आपके पास 7 एंड 80 का जो GCD है यानी HCF है वो आपके पास 1 है, तो ये कोप्राइम नंबर है। तो 7 एंड 80 आ रहे हैं कोप्राइम। नाउ जो Q है आपके पास, उसका क्या करोगे आप? प्राइम फैक्टराइजेशन 40 20 10 5 5 बन जा। तो ये आपके पास 80 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 की पावर 4 इंटू में 5 होगा। तो ये आपके पास m और n इंटीजर मिल रहे हैं। तो ये आपके पास Q है वो किस फॉर्म में है? 2 और 5 के जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना। तो आप क्या बोल दोगे इसको? इट इज़ ए रैशनल नंबर। जो इस फॉर्म में होगा तो वो रैशनल होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यानी कि बोल दोगे इसको इट इज़ ए द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल है, सो इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो आपके पास रैशनल नंबर है ये। नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं कि 49/500। तो आपके पास 49 और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि HCF क्या है? HCF ऑफ 49 और 500 इक्वल्स टू 1। तो सो 49 एंड 500 आ रहे हैं कोप्राइम नंबर्स। सो Q इक्वल्स टू में 500, इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? आप इसको प्राइम फैक्टर करोगे 2 से 125, 5 से 25, 5 से 1, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर है 3। तो आपके पास 2 की पावर m और n की पावर n के रूप में ये रिटर्न हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ ए द फॉर्म ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो आपके पास ये रैशनल नंबर होगा। ई पार्ट करते हैं हम इसका 22/7। 22/7 में आप डिवाइड करोगे तो 3.142857 और ये रिपीट वैल्यू आएगी। तो आपके पास ये बार बार एक पैटर्न के रूप में रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होगा? इट इज़ द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड रियकरिंग डेसिमल कि आपके पास रियकर हो रहा है ना, 142,857 है, वो रिपीट हो रहा है दोबारा। तो ये क्या होगा? डेसिमल नंबर। सो इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं एफ पार्ट। इसमें 0.142857 तो आपके पास ये वापस रिपीट हो रहा है। तो ये आपको दिख ही रहा है ना कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और रियकरिंग डेसिमल है। तो आपके पास ये रैशनल होगा। तो यहाँ आप लिख ही दोगे बार। ये बार का मतलब बार रिपीट होना। तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म टर्मिनेटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रियकरिंग डेसिमल नंबर
सो इट इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट है z यानी पाई, और पाई इज ए इरेशनल नंबर। आपको मैंने पहले ही बताया था इरेशनल नंबर, पाई इज ए इरेशनल नंबर, डायरेक्ट याद रखोगे आप। और पाई हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट आप क्लासीफाई कर लोगे, डू योर सेल्फ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 24। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या कह रहे हैं कि विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, यानी कि आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी कि डिवीजन लॉन्ग डिवीजन का आप यूज़ नहीं करोगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल बी हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि आपको टर्मिनेट कर रहा है कि नॉन टर्मिनेट कर रहा है, तो इसके बारे में आप विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे तो आपके पास मैंने बताया था हिंट थ्योरम 5 का यूज़ करोगे कि 2 जो जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में लिखा जाएगा वो तो आपके पास टर्मिनेट होगा, और जो इनके अलावा कोई भी आपके पास प्राइम फैक्टर आ गया तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक फ्रेंड क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, इनका यूज़ करोगे, और ये जादू जैसा आपको लगेगा तो मैं देखते ही बता दूंगा कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले आप देखोगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो को प्राइम होते हैं। अगर वो दोनों को प्राइम हैं तब उसके बाद आप क्या चेक करोगे, उसका डिनोमिनेटर चेक करोगे, क्यू जो फॉर्म आपके पास डिनोमिनेटर की, तो उसमें 2 की पावर और 5 की पावर कितने भी आएँ तो वो आपके पास टर्मिनेट होगा, विदाउट इनके नॉन टर्मिनेट होगा। जैसे एग्जांपल ए 49 अपॉन में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो दीज आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि 49 और इनमें कोई भी कॉमन नहीं है तो कॉमन 1 होगा। तो आपके पास ये लिखोगे HCF 49 2 की पावर 2 5 की पावर 3 इक्वल्स टू में 1, तो दीज आर को प्राइम, दीज आर को प्राइम। नाउ Q इक्वल्स टू में 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3, तो ये आपके पास 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो आप क्या बोल दोगे कि वेयर m इक्वल्स टू 2 3 इक्वल्स टू में n, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है और 3 की वैल्यू यानी n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि इन दोनों फैक्टर के अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं है, तो यह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि डिनोमिनेटर जो आपके पास है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, m और n के रूप में है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बी पार्ट है आपके पास 32 अपॉन में 450, तो आप क्या लिखोगे कि इसके फैक्टर बनाओगे 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, डिवाइड करोगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 16 अपॉन में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। तो आपके पास 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है, तो जो डिनोमिनेटर में 3 आया तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 3 आया, 2 और 5 के अलावा कोई भी आ गया तो वो आपके पास क्या होगा, यानी कि आप लिखोगे डिनोमिनेटर ऑफ 16 अपॉन 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इज नॉट फॉर्म ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, देन 32 अपॉन में 450 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर्स। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट में 237 डिवाइड में 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3, तो यहाँ आप क्या लिखोगे कि आपके पास डिनोमिनेटर ये है और इनमें ये दोनों कोप्राइम है, तो डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू में 5 के पावर n, देन 237 डिवाइड में 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं। 150 अपॉन में 441। तो आप इसमें क्या करोगे कि 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इसके फैक्टर करोगे। यहाँ से फैक्टर करने आपको आते होंगे। 3 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 7, तो आप इनके फैक्टर करोगे तो 3 से एक 3 कैंसिल होगा, बट 2 इंटू में 5 इंटू में 5 डिवाइड में 3 इंटू में 7 की पावर है 2। जो डिनोमीटर है वो डिनोमीटर इज नॉट फॉर्म ऑफ दी, आप लिखोगे यहाँ पे सिंस द डिनोमीटर ऑफ 2 इंटू में 5 इंटू में 5 डिवाइड में 3 इंटू में 7 की पावर 2 इज़ नॉट ऑफ दी फॉर्म 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, देन इट इज़ दिस नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट इसका। 85 अपॉन में 8, तो आपके पास ये क्या होगा 85 अपॉन में 2 की पावर 3 और इंटू में 5 की पावर 0 भी लिख सकते हो। तो आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज फॉर्म इन द 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, देन 85 अपॉन में 5 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स एफ पार्ट है इसका लास्ट एंड फाइनल। 256 डिवाइड में 625, तो इसकी जो फॉर्म होगी तो 265 डिवाइड में 5 की पावर 4 और 2 की पावर 0, तो डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में है, डिनोमिनेटर इज ए फॉर्म इन द 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, देन 256 डिवाइड में 625 is terminating decimal expansion। तो इस प्रकार से आप इनका सॉल्यूशन करोगे। आपके पास ये क्लियर है। कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं, दोबारा मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो टोटली एग्जाम्पल है वो समझ आए होंगे, कंसेप्ट भी आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी आपको माइनर सा डाउट रहता है तो मेरे को आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो एग्ज़ाम्पल नंबर या प्रॉब्लम है वो आप मेरे को लिख के दे सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व ज़रूर करवा दूँगा। कभी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं वहाँ से आपको डाउट क्लासेस के अंदर वो सॉल्व कराऊँगा। आज के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू, बाय।